क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कि जो किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो उस ट्राइंगल को टू ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देती है और उन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए 4,-6, बी 3,-2 एंड सी 5,2। हमें इस बात को वेरीफाई करना है। हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और उसके वर्टिसेस हमें यहाँ पर गिवन है। हमें इसके बेस पे क्या करना है, इस बात को वेरीफाई करना है कि जो मीडियन होती है वो किसी भी ट्राइंगल को टू ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देती है और उन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है मीडियन क्या होती है। तो देखिए, किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो है डाला जाता है और वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट को, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल में हमने क्या करा है, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक जो है लाइन खींची है, यानी कि लाइन सेगमेंट खींचा है और लाइन सेगमेंट जो है उसके मिड पॉइंट पर जाकर मिला है, किसके, बी सी के मिड पॉइंट पर जाकर मिला है। तो ये लाइन सेगमेंट जो है अब क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो इस मीडियन ने इस ट्राइंगल को टू ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है और इन दोनों के एरियाज जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो अब ये चीज़ वेरीफाई कैसे होगी, जब हमें ए बी डी का एरिया मालूम होगा और ए सी डी का एरिया मालूम होगा। यानी कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब आप ए बी डी का एरिया निकालेंगे, फिर ए सी डी का एरिया निकालेंगे। ए बी डी का एरिया अगर ए सी डी के एरिया के इक्वल आ गया तो ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए इनका एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए आपको किसी भी ट्राइंगल का जिसका भी एरिया निकालना होता है उसके तीनों के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम होने चाहिए। तो जब आप ए बी डी का एरिया निकालेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, मगर डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है। और जब आप ए सी डी का एरिया निकालेंगे तो भी आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, मगर डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है। तो अब जब तक हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं होंगे हम जो है इस ट्राइंगल को इन ट्राइंगल्स का एरिया नहीं निकाल सकते, इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी सी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मीडियन होती है वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। तो अगर हम बी सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप डी के लिए ही करें। तो इसलिए डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये the coordinates of डी के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्मूले से आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि इनका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। ठीक है, तो जो है इसके लिए जब इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x1 कितना हो जाएगा 3 प्लस x2 कितना हो जाएगा 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 है और प्लस y2 आपके पास कितना है 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5 8 अपॉन 2 आ जाएंगे। और जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, यानी 0/2 आ जाएगा और 4,0। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो है डी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं जो कि कितने हैं 4,0 हैं। अब जब डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं तो अब आप ए बी डी का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ए सी डी का एरिया निकालेंगे और जब इन दोनों के एरियाज इक्वल आ जाएंगे तो ये बात वेरीफाई हो जाएगी। अब उसके बाद हम काम करेंगे ए बी डी ट्राइंगल के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकालेंगे और ए बी डी का एरिया निकालने के लिए कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे। एक तो ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,-6 हैं। ठीक है, 4,-6 और जो दूसरा पॉइंट है बी 3,-2 और 4,0। ठीक है, तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख लें। तो x1 कितना है यहाँ पर 4 और x2 आपके पास कितना है 3 और x3 आपके पास कितना है 4। तो y1 की अगर हम बात करते हैं तो -6 और y2 आपके पास है -2 और y3 आपके पास है 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जब आप यहाँ पर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा,
हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 था तो यहाँ पर x2 आएगा, और y2 था तो यहाँ पर y2 के बाद y3 आ जाएगा, माइनस y3 था तो y3 के बाद y1 आता है, प्लस x2 के बाद क्या आ जाएगा x3, और इंटू y3 के बाद y1 आता है, माइनस y1 के बाद यहाँ पर y1 के बाद कितना आता है y2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। जब हाफ ऐसे ही रहेगा, x1 को देखते हैं तो कितना है 4, y2 को देखते हैं तो -2 है, और माइनस y3 कितना है 0, प्लस x2 की अगर हम बात करें तो है 3, और y3 को देखते हैं तो 0 है, और माइनस y1 की बात करते हैं तो -6 है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी है तो +6 हो जाएगा, प्लस x3 की अगर हम बात करते हैं तो वो है 4, और y1 देखते हैं तो -6, और माइनस y2 की बात करते हैं तो -2 है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस की वैल्यू में भी है तो +2 हो जाएगा। अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हाफ ऐसे ही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई -2 में से 0 जाएगा तो 0 तो हट जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये 6, प्लस 4 मल्टीप्लाई -6 में से +2 जाएगा तो -4 आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाफ को ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, माइनस में आएगी मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 होता है, और प्लस 6 3 ज़ा होते हैं 18, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4 4 ज़ा कितना आ जाएंगे 16। ठीक है, अब यहाँ पर जब कुछ प्लस के होते हैं कुछ माइनस के होते हैं तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं और माइनस माइनस वालों को। ठीक है, तो हाफ को तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो -8 और -16, तो ये हो जाएंगे माइनस के 24, और प्लस के आ जाएंगे 18। तो यहाँ पर आपने देखा हाफ ऐसे ही रखे हैं आप, और यहाँ पर कितना बच जाएगा माइनस के 26 और प्लस के 18, तो माइनस के आ जाएंगे 6। तो जब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो हाफ मल्टीप्लाई -6, तो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो आपने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जो आपके पास आया वो आया -3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, मगर एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ का एरिया या किसी भी चीज़ की लेंथ कभी माइनस नहीं होती है, मगर अगर कभी ऐसा होता है कि हम जो है एरिया निकालें और एरिया माइनस में आ जाए तो आप वहाँ पर एक लाइन लिखा करें कि द एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये लाइन लिखने के बाद कि जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगले स्टेप में आप उसे क्या कर दिया करें, उसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जो ABD का एरिया निकाला है, इस ट्राइंगल ABD का जो एरिया आपने निकाला वो कितना आया 3 यूनिट स्क्वायर आया। अब आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ACD का एरिया निकालेंगे। अगर ACD का एरिया भी कितना आ जाता है 3 यूनिट स्क्वायर आ जाता है तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम ACD का एरिया निकालेंगे। जब ACD का एरिया निकालेंगे तो कौन कौन से पॉइंट काम करेंगे, तीनों के तीनों पॉइंट्स काम करेंगे, और यहाँ से हमने x1 x2 x3 और y1 y2 y3 लिख लिया है। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकालेंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हाफ इंटू x1 कितना है आपके पास 4 है, इंटू y2 की बात करते हैं तो ये 2 है, और माइनस y3 की बात करते हैं तो कितना आ जाता है 0, प्लस x2 की अगर हम बात करें तो 5 है, और y3 की बात करते हैं तो 0, माइनस y1 की बात करते हैं तो -6 है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी है तो +6 हो जाएगा, प्लस x3 की अगर हम बात करते हैं तो 4 है, और y1 को देखते हैं तो -6 है, माइनस y2 की बात करते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाफ तो ऐसे ही रहा, तो 4 मल्टीप्लाई कितना आया 2, और प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, 0 हट जाएगा यहाँ से, प्लस 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर -6 और -2 तो -8 आ जाएंगे। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो हाफ इंटू 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 2 ज़ा 8 होता है, प्लस 5 6 ज़ा होते हैं 30, और यहाँ पर जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आती है, 8 4 ज़ा होते हैं 32। ठीक है, जब आप इसको आगे देखेंगे तो प्लस के 30 प्लस के 8 तो प्लस के 38 और माइनस के 32। तो आगे देखेंगे तो हाफ इंटू, और यहाँ पर 38 में से 32 जाएगा तो प्लस के 6 बचेंगे, 2 से 3 टाइम कट जाएगा, यहाँ पर 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। तो आपने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD भी कितना आया, ACD भी जो है वो 3 यूनिट स्क्वायर ही आया। तो आपने देखा कि जो ये दो ट्राइंगल्स थे, ये पूरे का पूरा जो ट्राइंगल था ABD, इसकी जो मीडियन थी उस मीडियन AD ने इसको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट किया था, ABD में और ACD में। ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ जो हैं वो इक्वल आ गए हैं। तो ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है
कि जो मीडियन होती है किसी भी ट्रायंगल की, वो उस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देती है जिनके एरियाज़ क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ क्या हो चुकी है, वेरीफाइड।